आप सबको शुभोदय। मैं आशा करती हूँ आप लोग घर में कुशल होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ 7वीं कक्षा की दूसरी पाठ सच्चा दोस्त। ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि सच्चा दोस्त यानी कौन है। हम लोग ज़्यादा जिससे लगाव में रहते हैं, ज़्यादा टाइम जिसके साथ बिताते हैं, उन लोगों को हम लोग सच्चा दोस्त मतलब बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। और इस पाठ में हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, पेड़ के साथ कौन दोस्ती कर रहा है इधर? अमर। कौन है? अमर। अमर पेड़ के साथ कैसे टाइम पास कर रहा है या कैसे उसका दोस्ती बना है, कैसे उन्होंने ज़्यादा टाइम वो पेड़ के साथ कैसे रहता है, टाइम बिताता है, कैसे मस्ती करता है, पेड़ के साथ कैसे खेलता है, ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर भी एक बार आप लोगों को मैं दोहराना चाहती हूँ। एक पेड़ था, उसका एक दोस्त था। एक दोस्त कौन था? अमर। अमर दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। हर रोज़ अमर पेड़ के पास जाता था, उसके फल खाता था। जैसे मैं पहले क्लास में बताई थी कि ना आप लोगों को, अमर रोज़ जा कर के वो पेड़ के फल खाते थे और उसका पत्ता एक माला जैसा बना के खेलते थे। और जब खेल खेल करके थक जाता है, वो उसकी पेड़ की छाया में सो जाता था और बाद में उसको अपना आँख मिचौनी खेल भी खेलता था उसके साथ। ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आइए उसके बाद का, जैसे अमन ने रोज़ जा कर के अपने पेड़ के साथ खेलते थे और वैसे हर रोज़ करते करते जैसे डे बाय डे जैसे कंटिन्यू होती गई, टाइम भी बीतते गए, मतलब समय बीतते गए, అంటే समय आगे बढ़ती गई। अमर बड़ा हो गया। जैसे डे बाय डे बढ़ते हो गए तो उसका उम्र भी बढ़ती जाती है और उसके बाद क्या हो, बड़ा हो गया। वह नौकरी की तलाश में शहर जाना चाहता था। जैसा उसका पढ़ाई ख़त्म हो गई, जैसा अमर बड़ा हो गया, उसका पढ़ाई ख़त्म हो गई तो नौकरी की तलाश में यानी जॉब की सर्च में कहाँ गया? शहर जाना पड़ा। शहर जाना पड़ा। तो बीच में एक नदी थी। जैसा अमर शहर जाना होती तो वहाँ पे नदी, मतलब उनकी गांव से जाने के बाहर शहर जाना होती तो नदी को पार करना पड़ता है। उसने सोचा नदी को कैसे पार करूं? क्या सोचा था अमर ने? अरे मैं नदी को कैसे पार करूं? जैसे ही हम लोग ने सोचा कि अमर जैसे बढ़ता हो ही गया, वैसे अपना टाइम बीतता गया तो उनका नौकरी करने का समय आ गया है। तो अभी उन्हें शहर जाना होती तो क्या तकलीफ था? अभी वो शहर जाने के लिए बीच में एक नदी आ जाती है। तो वो नदी को कैसे पार करना, मतलब वो नदी कैसे क्रॉस करना, पार करना यानी क्रॉस करना, नदी को कैसे क्रॉस करना है। अभी नदी जैसे क्रॉस करना हो, शहर पहुंचना, नौकरी का तलाश करना, पहले वो क्या करना पड़ेगा? नदी को क्रॉस करना पड़ेगा। सोचते हुए पेड़ के पास गया। जैसा हम लोगों का कोई प्रॉब्लम आ जाती तो किसके पास जाते हैं हम लोग? अपने दोस्तों के पास जाते हैं, मतलब अपने फ्रेंड्स से शेयर करना चाहते थे अपना प्रॉब्लम को। फ्रेंड्स के बताने के बाद सोचते हैं कि कुछ तसल्ली मिलती है या कुछ रिलीफ मिलती है या कुछ सॉल्यूशन मिल सकती है। यही सोचकर अपने दोस्तों से अपना प्रॉब्लम को बता देते हैं। सोचते हुए पेड़ के पास गए। जैसे ही अमर को किसके दोस्त थे? पेड़ को अमर दोस्त है ना, तो अभी प्रॉब्लम किसको है? अमर को। अमर ने पेड़ के पास गया, जा कर के देखिए पेड़ को अपनी समस्या बताई। तो जैसे उसका प्रॉब्लम है, अभी अमर को प्रॉब्लम आ गई, अपने पेड़ के पास जा, अपने दोस्त पेड़ के पास जा कर के वो अपना समस्या बता दी। तो बताए कि
क्या सोचता होंगे समस्या बताने के बाद? मैं अभी पहले बताई थी कि कुछ रिलीफ या सॉल्यूशन मिल सके। अपने दोस्तों को बताने के बाद कुछ समस्या का सॉल्यूशन मिल सकती है, रिलीफ भी मिल सकती है। सोच कर के उन्होंने अपना पेड़ दोस्त के पास जाकर के अपना समस्या बता दी। पेड़ ने कहा, मेरी शाखाएं काटो। पेड़ ने क्या कहा? मेरी शाखाएं। शाखाएं मीन्स आप लोगों को पिछले क्लास में मैं बताई थी कि तो पेड़ के पास जाकर के वो अपने समस्या बताने के बाद वो क्या कहने लगी? पेड़ ने कहा कि मेरा शाखाएं काटो। सोचिए कितना अच्छा दोस्त है ना वो। नदी शाखाएं काटने के बाद हम लोग ये शाखाएं यानी क्या कहे हमने? ब्रांचेस। शाखाएं ब्रांचेस काटने के बाद क्या करते हैं उससे? सोचिए आप लोग एक बार, अभी पेड़ की शाखा से नदी पार करने का, नदी पार कैसे कर सकते हैं? सोचिए कैसे होता है। तो शाखाएं हम लोग को बोट बनाना होती तो लकड़ी का ज़रूरत पड़ती है। तो वो लकड़ी का ज़रूरत मतलब अभी पेड़ ने अपने शाखाओं से क्या बनाने के लिए बोलती है? बोट मतलब नाव। शाखाएं काटो और नाव बना लो। क्या कह रही है? नाव बना लो। अमर ने वैसा ही किया, जैसे उसका दोस्त बताई वैसे ही अमर ने नाव शाखाओं को काट करके नाव बना ली। नाव बनाने में क्या करते हैं? वो नौकरी का तलाश में वो नदी पार करके शहर जाने का, नदी पार करके शहर जाने का चले गया है। अमर शहर चले गया, वहाँ खूब पैसा कमाया। कितना पैसा कमाया? जैसे नौकरी कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, अपने पास खूब पैसा मतलब फुल मनी रहता है ना। तो वैसे ही जैसा अमर नौकरी करने लगा, उसके पास बहुत सारे पैसा मतलब सो मच मनी हियर कमाया और गाँव लौटा। जैसे उसका नौकरी ख़त्म हो गई तो खूब पैसा कमा लिया, वो क्या करी मतलब क्या कर रहा था? वो फिर शहर से गाँव को लौट गया है, मतलब वापस आ गया है। लौटना मीन्स वापस, रिटर्न उनकी विलेज को आ गया है। जैसे गांव लौटने की कुछ दिन पहले उसकी गांव में तूफान आया था। तो अमर ने जैसे नौकरी छोड़ करके गांव को वापस आने से पहले वो क्या हुआ? उस गांव में तूफान आया था। क्या है? तूफान मीन्स सोचिए तूफान का मीनिंग क्या होता? फुल रेन अनमान, फुल रेन या साइक्लोन भी कहते हैं। तूफान मतलब फुल रेनी। तो उसमें क्या हुआ था देखिए, जैसे वो अपना गांव लौटने के कुछ दिन पहले मतलब वो जैसे नौकरी छोड़ करके और गांव को वापस आने से पहले उनके गांव में बड़ी बारिश फुल रेनी मतलब रेन आकर के उसका क्या हुआ? अमर का घर टूट गया था। जैसे बारिश ज़्यादा आ गई तो पानी आ जाता रहता है। पानी आने के बाद क्या होता है? उनका घर गिर जाने की ज़्यादा होप रहती है। मतलब मिट्टी के घर में पानी में जा भीग करके वो मिट्टी का घर गिर जाता है। कहीं वो रेक वगैरह रहता है ना, वो आयरन शीट्स रहते हैं ना, और आयरन शीट्स का भी चले जाते हैं। वह पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ ने कहा, जैसे वो फिर क्या हुआ? पहले उसका समस्या आ गई तो वो पेड़ के पास जा कर के अपने समस्या का सॉल्यूशन ले लिया। अभी भी उसका समस्या आ गई तो कहाँ गया है? फिर पेड़ के पास गया है। फिर पेड़ के पास जा कर के पेड़ को अपने समस्या बता दी।
अमर ने देखो मेरा घर टूट गया है, ये तूफान में क्या हुआ, मेरा घर पूरा टूट गया है, अभी मेरे को रहने के लिए कोई जगह नहीं बचा है, मैं कैसे रहना, कहाँ रहना, मेरे को रहने के लिए कुछ घर तो होना है करके अपने समस्या लेकर के पेट के पास जा कर के अपने समस्या बताने लगा। तो पेड़ ने क्या कहा, मेरा तना काट कर, तना मेरा तना मतलब स्टेम, मेरा तना काट कर, स्टेम मतलब स्टेम काट कर अपना घर बना लो। जैसे हम लोगों को अभी लकड़ी का मतलब घर बनाना होता तो दरवाज़ा होना, या पुराना में तो देखे तो आप लोग पूरा लकड़ी से बना हुआ, पूरा मिट्टी का घर हो या बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, आजकल भी दरवाजे खिड़की सब लकड़ी का बना हुआ दिखता है। और पुराना में क्या होता है, अभी गांव में भी आप लोग देखे होंगे, जो मिट्टी का घर है, ऊपर छत देखे तो पूरा लकड़ी से बना हुआ, पूरा छत बन जाती है, ऊपर पूरा लकड़ी से ही बना हुआ रहता है। और आयरन शीट्स का भी देखे तो दरवाज़ा, वो सब की वो भी दरवाज़ा मतलब पेड़ की तना से काटा हुआ, और ये लकड़ी का से ही वो बनता है। और उसी तरह अमर ने भी, जैसे पेड़ ने बताया है, उसी तरह अमर ने भी वो तना काट कर अपना घर बना लिया है। अपना घर बनने के बाद वो उसने अमर ने उस घर में रहने लगा है, और अपना टेंशन को, मतलब मेरे पास घर नहीं है, मैं कहाँ रहना, अगर बारिश हुए तो कहाँ रहना, अगर ज़्यादा रेनी मतलब ज़्यादा सनराइजेस भी हुआ तो कैसे रहना, रेनी सीजन में कैसे रहना, विंटर में कैसे रहना, ये घर नहीं तो ये सभी प्रॉब्लम अपने दिमाग में चलता है। तो अभी अमर का वो तकलीफ भी नहीं है, क्योंकि उसका दोस्त पेड़ ने उसको अमर को क्या कर दी, पहले शाखाएं काटकर नदी पार करके शहर जाकर उन्हें नौकरी खाने का हेल्प कर दी, और दूसरी बार अपना तना कट करके घर बना करके उसमें बसने का, उसमें रहने का तो टेंशन भी उन्हें दूर कर दिया है। अभी आप लोगों को इतना तो समझ में आ गए होंगे कि अभी अमर और पेड़ की दोस्ती कैसी चल रही है। तो उसके बाद उन्हें बहुत समय वो घर में रहने लगा अपने पेड़ से साथ साथ, जैसे उसका उम्र भी, पेड़ और अमर का दोनों का उम्र भी बढ़ती होने लगी, उन लोगों का दोस्ती भी बढ़ती होने लगी। जैसे उसका जब भी तकलीफ़ आ जाती है, अमर में जो भी समस्या, उसका जो भी तकलीफ़ है वो पेड़ को बताने जाते हैं, तो उसी तरह वो अपना समस्या का सॉल्यूशन लेते थे। इस तरह उन लोगों का दोस्ती चलती रही है। धन्यवाद।